बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाज़रीन, BBC ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। पेश है हमारे खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं हमारा ये खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आप अपनी स्क्रीन पर इन कुछ लोगों की ये उछल कूद देख रहे होंगे। इन लोगों के बीच में एक लंबी दाढ़ी वाला बंदा भी बगैर किसी पासो लिहाज के और शर्म हया के जोर जोर से उछल कूद कर रहा है। शक्ल से मौलवी और अक्ल से मगरूर नजर आने वाला ये बंदा कोई और नहीं, वही है जिसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जावेद कुरैशी। आइए पहले इनकी इस बेमकसद उछल कूद के साथ साथ इनकी बकवास भी सुन लेते हैं, फिर इसका काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जी हाँ नाजरीन, आप ये सारा माजरा समझ चुके होंगे। ये यहाँ पे बीजेपी के कारकुन हैं जो जावेद कुरैशी की सरबराही में यहाँ किसी मैदान में नाचते हैं, गाते हैं और बीजेपी का झंडा लहराते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पटाखे भी फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद कुरैशी की सरबराही में ये बीजेपी के कारकुन यहाँ पर इसलिए ये जश्न मना रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की 3 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा इलेक्शन बीजेपी ने जीत लिए हैं। इलेक्शन जीत लेना और इस जीत की खुशी में जश्न मना लेना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या एक बारिश इंसान को, एक मौलवी को, एक सीनियर लीडर को इस तरह उछलना, कूदना और गाना शोभा देता है? सियासी लोगों की कैटेगरियां होती हैं, इसमें सीनियर लीडर होते हैं, इसमें जूनियर लीडर होते हैं और इसमें कारकुन और वर्कर भी होते हैं। कारकुन और वर्कर अगर कभी कभार गाएं, नाचें, शोर मचाएं, ढोल बजाएं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन एक सीनियर लीडर को इस तरह से उछल कूद करना मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात नहीं है और ना ही ये एक अच्छी रिवायत साबित हो सकती है। जिस मुंह से किसी ज़माने में जावेद कुरैशी साहब तिलावत किया करते थे, नात पढ़ा करते थे, दुरूद पढ़ा करते थे, और आजकल उसी मुंह से, उसी ज़बान से ये जावेद कुरैशी साहब फिल्मी गाने गा रहा है। हर्ष, लालच और इक़्तिदार के नशे में कोई इंसान इतना गिर जाए, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। बीजेपी की जीत से हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी पेश करने की वजह से ही ये इलेक्शन जीत लिए होंगे, इसमें भी किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन बहसियत एक मुसलमान, बहसियत एक मौलवी, बहसियत एक खतीब, आपको इस तरह से उछलना कूदना किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता है। खुशियां मनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अगर आपने इस्तेमाल किया होता तो बात एक थी। बच्चों की तरह डांस करना, आवारा लड़कों की तरह
नाच गाना गाना जावेद कुरैशी जैसे सीनियर बीजेपी लीडर के लिए किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। सबसे बढ़कर फलस्तीन के हालात हमारे सामने हैं। वहाँ के बच्चों का रोना, वहाँ के बच्चों का शहीद होना, वहाँ के बच्चों का जख्मी होना, इन बदतरीन हालात में आपके ज़मीर ने आपको कैसे गाना बजाने की और उछलने कूदने की इजाज़त दी? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, खुशियाँ मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मिठाइयाँ भी बांट सकते थे, कंबल और कपड़े गरीबों में भी बांट सकते थे, लेकिन नहीं, आपको दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को दिखाना था कि जावेद कुरैशी कितना बड़ा देशभक्त है, कितना बड़ा पार्टी भक्त है। ऐसा करके माना कि आपने बीजेपी वालों का दिल खुश कर लिया होगा, लेकिन हम कश्मीरियों का दिल आपने मजरू कर दिया है, मजरू। नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।